हाँ जी बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। तो हम बात करने वाले हैं जेआईजीएल की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। अगर बेटा हम बात करें ग्रुप वन की, सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप वन की, तो लैंग्वेज वाइज अगर हम बात करें, सबसे टफ सब्जेक्ट जो है वो जेआईजीएल है। अच्छों के पसीने छूटे जाते हैं जेआईजीएल की लैंग्वेज को समझते हुए। ठीक है, कई चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे लैंग्वेज इतनी टफ है आप पूछे ही मत। ठीक है, बच्चों के हिसाब से जो टीचर है, चलो ठीक है, उसको पढ़ाते तजर्बा हो जाता है, उसको पता होता है भी क्या पे कहाँ पे क्या है कैसे नहीं है। बट बच्चों के हिसाब से लैंग्वेज बहुत टफ है। ठीक है, तो बात यह है कि अब इसको करना कैसे है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए। मैं आपको इस तरीके की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे क्या है कि आप इस सब्जेक्ट की तैयारी बड़े आराम से कर सकते हैं, एक सीक्वेंस में, एक तरीके से। ठीक है, एक सिस्टमेटिक मैनर में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले क्या है कि चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ में अपने जो स्टूडेंट्स हैं साथ में आपके साथ, फ्रेंड्स वगैरह, उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसको करना कैसे है। देखिए, इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो काफ़ी टफ हैं, कुछ चैप्टर ऐसे भी बहुत हैं जो बहुत ईजी हैं। तो हमें एक प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनानी है, हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है। उसी स्ट्रेटजी को हमने आखिर तक फॉलो करना है, और रिवीजन भी जब करनी है तो उसी स्ट्रेटजी में ही करनी है, उसी सीक्वेंस में ही करनी है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे पहले इसका चैप्टर क्या है, सोर्सेज ऑफ लॉ। ये आपका जो आईसीएसआई का स्टडी मैट है उसका जो सीक्वेंस है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। ये तो सब सारा क्या है, आईसीएसआई के स्टडी मैट के हिसाब से ये सारा क्या है हमारा सीक्वेंस है। अब क्वेश्चन क्या है कि मेरे हिसाब से जो है आपको जो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, जो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, ठीक है, जो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है वो इस तरीके से करनी है। सबसे पहले आपको वो चैप्टर पकड़ने हैं जो स्कोरिंग भी हैं और बहुत आसान भी हैं। काफ़ी स्कोरिंग है और काफ़ी ईजी है। पहले वो चैप्टर पकड़ने हैं, उसको अच्छे से करना है। अब सर वो चैप्टर कौन से हैं? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, नोट कीजिए पहले आप। ठीक है, जो सीक्वेंस आपने पकड़ना है, तो सबसे पहले जो लिस्ट आपने बनानी है, ठीक है, उसमें कौन से आते चैप्टर? थॉट। और ये चैप्टर वो बता रहा हूँ जिसका कोई आपस में किसी के साथ लिंक नहीं है, किसी चैप्टर का किसी के साथ लिंक नहीं है। हाँ, अपने हिसाब से आप उसको कवर कर रहे हो। ठीक है, थॉट हो गया आपका चैप्टर। ठीक है, मैं आप एक काम करता हूँ, ये आपका सीक्वेंस है, आपके पास अगर आईसीएसए का स्टडी मैट है या कुछ भी है, आप उस सीक्वेंस में आप नोट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको करना है टॉट्स। ठीक है, लॉ ऑफ टॉट्स। येलो जो है ये हमारा क्या है, ठीक है, पहला सीक्वेंस हो गया, लॉ ऑफ टॉट्स हो गया। ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्च के बाद आप आइए आरटीआई में, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 14 चैप्टर है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, टॉट कर लिया आपने, और आरटीआई एक्ट कर लिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कर लिया। दोनों बहुत आसान चैप्टर हैं। ठीक है, इजी से आपको समझ आएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपने फिर जो चैप्टर पकड़ने हैं वो है लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट हो गया। फिर आपका एक चैप्टर है यहाँ पे, ठीक है, वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्ट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्ट। अब ये ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्ट करना है, उसके बाद आप जो एक चैप्टर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये कर लीजिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये कर लीजिए। और टीपीए कोई आसान चैप्टर नहीं है, ठीक है, ज़्यादा इजी चैप्टर नहीं है, ठीक ठीक है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, ये दोनों प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए क्या है कि ये दोनों को इकट्ठे करना जरूरी है। यानी कि पहले अगर आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर लिया, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कर लो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कर लिया, फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर लो, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपने क्या है कि पहला एक ग्रुप बना लिया। आपने कौन से चैप्टर किए? एक टॉट कर लिया, लॉ ऑफ टॉट कर लिया, आरटीआई एक्ट कर लिया, लिमिटेशन एक्ट कर लिया, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट आ गया, और आपका कौन सा आ गया? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर आपके हो गए जो बिल्कुल क्या है, ईजी हैं, और इसमें टीपीए को छोड़ के थोड़ा सा, बाकी 4 तो बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी आपके हो जाएंगे। मतलब आज अगर आप स्टार्ट करते हो, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, आज अगर स्टार्ट करते हो, मैक्सिमम विद इन 1 वीक आपके 5 चैप्टर क्या है बड़े आराम से तैयार हो जाने चाहिए, अगर आप 2 से 3 घंटे भी डेली देते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपने पकड़ने हैं ये चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, इसको भी आप ग्रुप 1 की कैटेगरी में रख सकते हो, आईटी एक्ट को। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ये भी बहुत आसान है, इसको आप 6 नंबर में क्या है कर सकते हो उसको। ठीक है, 4 ये हो गए, 2 मैंने पहले बता दिए। ठीक है, तो 6 चैप्टर ये आपके हो गए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये बिल्कुल आसान चैप्टर है। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है,
उसको मैं कर रहा हूँ ग्रीन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ये 7th आपका, ये आपको पता ही है, बीकॉम में भी यही आपके, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, बहुत आसान चैप्टर है ये, ठीक है। तो आपने कौन सा कर लिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लिया, फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कर लिया। उसके बाद आप आइए बेटा यहाँ पे, ठीक है, इंडियन स्टैम्प एक्ट है, इंडियन स्टैम्प एक्ट बहुत आसान चैप्टर है ये, ठीक है। इंडियन स्टैम्प एक्ट है ये, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, इंडियन स्टैम्प एक्ट हो गया, ठीक है। फिर आप कर सकते हैं बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फिर क्या कर सकते हैं आप, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है ना। कौन कौन से हो गए हमारे, लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है, टीपी है, आरटीआई है, आईटी एक्ट है, ये आपकी कैटेगरी 1 में था। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, इंडियन स्टैम्प एक्ट है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, ये आपकी जो लिस्ट नंबर 2 में आ गया, लिस्ट नंबर 2 में आ गया, ठीक है। ये आपने कर लिए। फिर आप कर सकते हैं, ठीक है, फिर आप कर सकते हैं नेक्स्ट में आपके जो ये चैप्टर्स हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ठीक है, लिस्ट में 3rd लिस्ट होगी आपकी, ठीक है, ये ऑरेंज कर देता हूँ। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हो गया आपका, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है। और फिर आप कर सकते हैं अपना सोर्सेज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सीक्वेंस ऐसी पकड़िए आप, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया आपका, 13 हो गए थे हमारे, 14 पैसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, ठीक है। फिर आपने करना है इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, ठीक है, आर्बिट्रेशन हो गया, ठीक है, आर्बिट्रेशन। फिर बाकी के जो बचे हुए हैं वो आप उसके बाद कर सकते हैं। वो कौन से बचे आपके, सीआरपीसी है, सीपीसी है, ठीक है, आपका ये हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये आप लास्ट लिस्ट में कर सकते हैं। तो सबसे अगर आसान चैप्टर की बात मैं करूँ, रिपीट कर दूँ एक बार, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि आपने जो आसान चैप्टर है बेटा वो पकड़ने हैं, तो स्कोरिंग भी हैं, इजी भी हैं, और जो जल्दी किए जा सकते हैं वो कौन से हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट है, ठीक है, आरटीआई एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट है, ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्ट है। और मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्ट के साथ कौन सा करना है आपने, टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपके। उसके बाद आप जो हैं, ठीक है, कुछ और चैप्टर हैं जो बिल्कुल एवरेज से हैं, आराम से हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ठीक है, आप बीकॉम में भी आपके रहता है, अगर लॉ कर रहे हो साथ में लॉ में भी होता है ये एलएलबी में, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, ये बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया। फिर आप साथ में कर सकते हैं आपका, ठीक है, जैसे आर्बिट्रेशन एक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ठीक है, आर्बिट्रेशन हो गया, ये सब इजी चैप्टर है बेटा। आर्बिट्रेशन एक्ट हो गया, ठीक है, स्टैम्प एक्ट हो गया, इंडियन स्टैम्प एक्ट हो गया, इंडियन स्टैम्प एक्ट है, ठीक है। इंडियन स्टैम्प एक्ट चाहो अगर आप तो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी के बाद भी कर सकते हो, ठीक है, इसके बाद भी कर सकते हो, क्योंकि इसका लिंक भी किसके साथ है, प्रॉपर्टी के साथ ही है, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, आर्बिट्रेशन एक्ट है, इंडियन स्टैम्प एक्ट है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ठीक है। ये क्या है, ये आप सेकेंड पार्ट में पकड़ सकते हो चैप्टर को, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल बेटा क्या है, आसान चैप्टर है, बिल्कुल क्या है। एक और है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। उसके बाद जो मैंने बताया जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सीआरपीसी, सीपीसी है, और लास्ट जो चैप्टर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो आप लास्ट में कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने एक सीक्वेंस पकड़ना है, इस सीक्वेंस में आपने करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो प्रेपरेशन है बहुत आसानी से हो सकती है। अगर आप पहला ही चैप्टर पकड़ के बैठ गए सोर्सेज ऑफ लॉ, तो काफ़ी लेंथी है, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, ठीक है, तो बच्चा वहीं पे फंस जाता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो वो स्ट्रेटजी आपने नहीं पकड़नी। तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल एक साधारण स्ट्रेटजी बताई है, ये आप फॉलो कीजिए, ठीक है, आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो लास्ट में आपको बताऊं मैं, अगर आप हमारी क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइजेस के ऊपर अवेलेबल हैं, बेस्ट क्लासेस हैं, अफोर्डेबल प्राइजेज हैं, लिंक नीचे दिया गया है, आप क्लिक करके साइट पे जाके उसको बाय कर सकते हो।
अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ठीक है, तो नंबर दिया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप क्या है कि हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई आपका डाउट है क्लासेस के बारे में हमारी। ठीक है, चलिए इस क्लास को, इस सेशन को हम ये वाइंड अप करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, वहाँ पे हम और भी ऐसी वीडियोज में बताएंगे कि और क्या है, क्या आपको बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू बेटा।